हेलो गाइस, आज हम लोग देखेंगे कि जावा में हम लोग हेलो वर्ल्ड का कोड कैसे लिखते हैं। सबसे पहले जब हम लोग अपना एडिटर ओपन करते हैं तो उसमें हम लोग का ये बेसिक कोड या हम लोग का सैम्पल कोड लिखा हुआ रहता है। इसमें सबसे पहले लिखा है पैकेज com.java। जी जो com.java ये वो प्लेस है जहाँ पे हमारी फाइल सेव हो रही है। इसके बाद अब है पब्लिक क्लास मेन। क्लास वो चीज़ होता है जिसके अंदर हम लोग अपना सारा जावा कोड लिखते हैं। हम लोग यहाँ पे अपना क्लास का नाम और फाइल का नाम दोनों सेम रखे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे मेन डॉट जावा हमारी फाइल का नाम है और हमारा क्लास है मेन। अब जो क्लास के बाद ये कोड लिखा हुआ है इसको हम लोग जनरली फंक्शन कहते हैं। अब फंक्शन वो चीज़ होता है जो प्रोग्राम में वर्क करता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये मेन हमारा फर्स्ट फंक्शन होता है जो जावा में कॉल किया जाता है। अब आगे हम लोग और भी फंक्शन बनाने का भी देखेंगे और ये भी देखेंगे और फंक्शन कैसे होते हैं। अब इसके आगे ये ग्रे पार्ट में डबल स्लैश के बाद जो भी चीज़ लिखा होता है वो कमेंट होता है, जो कि हमारे कोड में अपीयर नहीं होता है। हम लोग कमेंट्स को डिफरेंट लाइंस में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एस्ट्रिक का सिंबल लगा करके। ऐसे ये हम लोग का कोड नेक्स्ट लाइन में हो गया। इससे हम लोग का कोड स्टोर नहीं करें, बस हम लोग डिफरेंट लाइन में इसमें कोड लिख सकते हैं ऐसे। चलिए अब आगे देखते हैं कि हम लोग कैसे अपना सबसे पहला प्रोग्राम जो कि हेलो वर्ल्ड का है वो कैसे प्रिंट करेंगे। सबसे पहले हम अपना यहाँ पे कमेंट मॉडिफाई कर दें थोड़ा सा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है फिर भी। अब इसके बाद हम लोग करेंगे अपना प्रोग्राम। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग अगर कुछ भी प्रिंट करना होता है उसके लिए हम लोग को एक लंबी सी लाइन लिखनी पड़ेगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एपोस्ट्रोफी। यहाँ पे हम लोग को अपना जो भी प्रिंट करना है वो हम लोग लिखेंगे। अब जैसा कि हम लोग का रहता था सी प्लस प्लस और पाइथन में हम लोग को छोटी सी लाइन लिखनी रहती थी, सी आउट या फिर पाइथन में प्रिंट जैसी, बट यहाँ पे बड़ी सी लाइन है। यहाँ पे जो सिस्टम है ये क्लास है, उसके बाद और जो यहाँ पे प्रिंट एलन है ये एक तरह से फंक्शन है, या फिर हम लोग कहें मेथड वो फंक्शन होते हैं जो क्लास के अंदर लिखे जाते हैं वो है। अब इसके अंदर हम लोग कोई भी जो हम लोग को आउटपुट लेना है, जो प्रिंट कराना है वो हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखा है हेलो वर्ल्ड। अब हम लोग अपने उसको रन करते हैं और यहाँ पे आप लोग आउटपुट में देख सकते हैं कि हम लोग का हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया है। हम लोग चाहें तो खाली प्रिंट लिख के भी कर सकते हैं। प्रिंट लिख के भी अगर रन कराएंगे अगर हम लोग, तब भी हमारा सेम आउटपुट देगा। बस यहाँ पे देखिए एक लाइन की, अगर एलन लिखने पे हम लोग का एक लाइन की स्पेस दे रहा था आउटपुट के बाद, बट अब स्पेस खाली प्रिंट लिख के करने पे स्पेस वो नहीं देगा। अब हम लोग देखेंगे कि जावा में हम लोग 2 नंबर का सम कैसे करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे। वेरिएबल डिफाइन करने से पहले हम लोग उसके पहले उसका टाइप डिफाइन करेंगे। जैसे कि हमको एक इंटीजर हम ले रहे हैं, ऐसा ए वेरिएबल जिसकी वैल्यू हम 5 रखेंगे। दूसरा वेरिएबल भी इंटीजर ही है मेरा, उसकी वैल्यू हम रखेंगे 6। अब हम लोग इन दोनों का सम कराते हैं तीसरे वेरिएबल में, जो कि हमारा है वेरिएबल सी। अब हम लोग सी को प्रिंट कराते हैं। हम लोग अपने आउटपुट का वेट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब 5 + 6 11 होता है, जो कि यहाँ पे हम लोग का शो कर गया है। हम लोग इसको अदर वे में कर सकते हैं कि हम लोग ये थर्ड वेरिएबल ना डिक्लेयर करें और डायरेक्ट जब प्रिंट हम लोग कर रहे हों उसी में हम लोग लिख दें a + b। अब इसको रन करा दें, तब भी देखिए हमारा सेम वैरी आएगा देखिए जो कि 11। तो हम लोग दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके में ही हमारा आउटपुट सेम आएगा। बस हम लोग को एक वेरिएबल हम लोग यहाँ पे कम डिक्लेयर कराएंगे। अगर हम लोग उसको और अच्छे से प्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम लोग इसमें और लाइन ऐड कर सकते हैं, लाइक
sum of 5 and 6 is, and first of it close, then we add plus, as we are adding this, and we are adding bracket so that it will not write only your command, and we will run it and wait for our output. As you can see, it will now more clearly show the sum of 5 and 6 is 11. Now see, if we don't add bracket here and then run it, wait for, it is showing 5 6, as it had written the value of A and the value of B, which is 5 and 6. Therefore we have to add bracket to get proper output, otherwise it will not give you the desired output. Now see that it is correct. ऐसे ही बहुत डिफरेंट टाइप के भी डाटा वेरिएबल्स होते हैं, टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग इंट यूज़ किए हैं, वैसे हमारा स्ट्रिंग होता है जिसमें हम लोग अपने लेटर्स लिखते हैं, अल्फाबेटिकल लेटर्स लिख सकते हैं। ऐसे ही हमारा डबल होता है जिसमें हम लोग डेसिमल वैल्यू यूज़ करते हैं, फ्लोट भी डेसिमल वैल्यू के लिए होता है। फिर उसके बाद बूलियन होता है, इसमें ट्रू फॉल्स वैल्यू यूज़ होती है। कैरेक्टर होता है, इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स हम लोग यूज़ करते हैं। ऐसे हम लोग डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स होते हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। तो जिस टाइप का आपका वेरिएबल है उस टाइप का आपको कैरेक्टर का उसकी टाइप डिफाइन करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में। जैसे मेरा यहाँ पे इंट था तो मैंने इंट डिफाइन किया था। अभी तक हम लोगों ने देखिए हेलो वर्ल्ड करना सीख लिया और 2 नंबर का सम निकालना सीख लिया। अब हम लोग देखते हैं सिमिलरली कि अगर 2 नंबर का हम लोग को स्क्वायर निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। सिमिलरली हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे। यहाँ पे अब हम लोग सी डिफाइन करते हैं हम, और उसकी वैल्यू कुछ लिख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे सी की वैल्यू 6 ले लेते हैं, और अब इसमें हम लोग अब इसका स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर निकाल के हम लोग एक अदर वेरिएबल भी डिफाइन करते हैं जिसको हम लोग डी नाम से रखते हैं, और अब उसकी वैल्यू होगी सी मल्टीप्लाई बाई सी। कंप्लीटेड। अब हम लोग इसको प्रिंट कर लेते हैं। और अब देखते हैं, जैसे कि 6 का पावर हम लोग का स्क्वायर हम लोग का 36 होता है, तो 6 का स्क्वायर हम लोग को शो करने लगा यहाँ पे। हम लोग सिमिलरली जैसे यहाँ पे हम लोग इसको और एडवांस किए थे, वैसे हम लोग यहाँ पे भी उसको और अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए कर सकते हैं। और सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग डी चाहें तो ना डिनोट करके इसमें हम लोग डायरेक्ट सी की मल्टीप्लाई बाय सी भी लिख सकते हैं। कुछ ऐसे सी मल्टीप्लाई बाई सी, और इसको भी रन कराएंगे अगर, तो ये हमारी सेम वैल्यू दे रहा है 36। तो चाहे आप एक अलग से वेरिएबल डिफाइन करके आप उसको सम दिखाइए या फ्रूट स्क्वायर दिखाइए, चाहे आप उसी में जब प्रिंट करते समय ही उसको डिफाइन कर सकते हैं। ये तो लेकिन जब शॉर्ट नंबर रहता है तब इजी पड़ता है। अगर आपको कोई लॉन्ग नंबर है तो उसके लिए अगर वेरिएबल डिफाइन करके ही करते हैं तो ज़्यादा आसान पड़ेगा और सही रहेगा। थैंक यू।